हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बहुत से लोग हैं जो मोटिवेट होते हैं मेरी वीडियो देख के, या फिर उनको एंग्जाइटी से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अब से रेगुलर वीडियो लाऊंगा और कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियो जरूर आपके सामने लेके आऊँ। कुछ काम में बिजी था, कुछ गर्मी बहुत हो रही थी, मौसम चेंज हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा नहीं बना पाया। तो आज हम बात करेंगे, एक ऐसा सेंसेशन होता है तो उसको बोलते हैं ग्लोबस सेंसेशन करके, इसको एक टर्म दी हुई है कि गले में कुछ फंस गया हो, लंप वगैरह ना कुछ है गले के यहाँ पे ना, टाइटनेस फील होती है, तो उसको ग्लोबस सेंसेशन करके बोलते हैं। वो सेंसेशन दोस्तों मेरे साथ भी होती थी, पर मेरे को अभी रिसेंटली पता चला कि उसको एक टर्म नाम दिया हुआ है। और मैं सोचता था पता नहीं कोई ट्यूमर है या फिर कोई नस ब्लॉक हो गई है, या ऐसा लगता है कोई फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ पे फंस गया है गले के अंदर, लेफ्ट साइड में राइट साइड में गले के अंदर कुछ फंसा फंसा मतलब लंप टाइप लगता है। अब साइंटिफिकली कोई भी उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया ढंग से कि क्या हुआ है, उसको एक नाम दे दिया है सेंसेशन को। वो बेसिकली होती है एंग्जाइटी और स्ट्रेस के अंदर ही है। अब मतलब मैंने उसके अंदर जैसे उसको पहचानने के लिए एंडोस्कोपी वगैरह भी जैसे मान लो, या फिर किसी को कोई जनरल फिजिशियन उससे टॉर्च वगैरह मार के दिखवाया कि सर कुछ ट्यूमर है क्या, कुछ फूला हुआ है क्या, कुछ ना कुछ, मतलब मैंने कोशिश की उसको मतलब पता लगाने के लिए। एमआरआई वगैरह तो मैंने ज़्यादा उसमें नहीं किया, पर मेरे को होता था। तो ये कार्डियोफोबिया में बहुत ज़्यादा होता है कि क्योंकि हार्ट के ऊपर ही यहाँ पे बोलते हैं नेक में पेन होता है, या फिर नेक में कंजेशन हो जाएगा, या फिर नेक में थोड़ा सा सफोकेशन टाइप फील होगा आपको। तो गले के अंदर यहाँ पे लंप टाइप फील होना ये बहुत ही नॉर्मल है। एंग्जाइटी के अंदर बहुत से लोगों का, हर लोगों को ही होता है, और ये एक बेचैनी बना देता है। और जैसे आप स्ट्रेस होगे तो आपको ये फीलिंग होती है, और आपको लगता है कि इस फीलिंग की वजह से मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको एंग्जाइटी से ये सेंसेशन फील होती है, ना कि सेंसेशन से आपको एंग्जाइटी हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ऐसे था कि उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये गले में जो ये है ना लंप है, ये बस ख़त्म हो जाए, मैं एंग्जाइटी से निकल जाऊंगा, या मेरे को ये जो कार्डियोफोबिया है ये ख़त्म हो जाएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता कि ये एक, आप कितने टेस्ट करा लोगे ना, एमआरआई जो भी आपको करवाना होगा। एक मेरा सब्सक्राइबर था, उसने शायद वो करवाया था, एंडोस्कोपी वगैरह कराई थी। इसके अंदर एक ट्यूमर आया था, जो फूड पाइप के अंदर आता है, वो ट्यूमर था। वो जनरली बहुत से लोगों का रहता है, वो हार्मलेस रहता है, उसके कारण ये नहीं होता। पर मैं जनरली बता रहा था, उसने एंडोस्कोपी कराई तो उसको एक ट्यूमर बता दिया डॉक्टर ने, उससे उसके और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई। तो फिर बहुत से डॉक्टरों ने उसको गाइड किया, बहुत से लोगों से, डॉक्टर से, लोगों से उसने पूछा, तो सबने बोला कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये बहुत से लोगों को हो जाता है ट्यूमर, और ये बिल्कुल हार्मलेस रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, जैसे मस्से रहते हैं ना, मस्से टाइप, जैसे बहुत से लोग मस हो जाता है यहाँ पे, या फिर हाथ पे कहीं पे भी हल्का सा स्किन का एक्सटेंशन टाइप बन जाता है, गांठ टाइप की रहती है। तो वो नॉर्मल रहता है, हार्मलेस रहता है, बहुत से लोगों को रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही वो इनसाइड कुछ ट्यूमर वगैरह उसको था, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता क्या चीज़ थी वो। तो उससे उसको और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई। तो आप ऐसी हरकत ना करो, टेस्ट कराओ, कुछ ना कुछ और निकल आएगा छोटा मोटा जो कि हार्मलेस रहती है, पर उसके पीछे आप भागोगे, रिसर्च करोगे, और आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ेगी आपकी। तो इसको ठीक कैसे करें दोस्तों, मैंने गूगल वगैरह भी सर्च किया था उस टाइम पे, और खुद भी ट्राई किया था। तो एज सच कोई पर्टिकुलरली इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन मेरे को मिला नहीं। हाँ ये है, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करने से थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सकता है। एक मैंने ग्रीन टी ट्राई की थी, गर्म पानी, ग्रीन टी नहीं भी है तो गर्म पानी पियोगे तो गले को सूथिंग इफेक्ट देता है, गले को, विंड पाइप को, लंग्स को एक सूथिंग इफेक्ट मिलेगा आपको। तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। बाकी डीप ब्रीथिंग वगैरह जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उससे ही ठीक होता है ये। और करना आपको क्या है कि एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट करना है दोस्तों, बेसिकली मेडिसिन से या थेरेपी से कुछ भी करके एंग्जाइटी ठीक होगी ना, ये सारे सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे। पर्टिकुलर हम एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते कि भाई हाँ अब मेरे को हार्ट पल्पिटेशन ठीक करनी है, या फिर ब्रेथलेसनेस ठीक करनी है, या कोई भी चीज़ है उसको ऊपर हम टारगेट नहीं, एक सिम्टम, क्योंकि वो सिम्टम है नहीं है हकीकत में, दवाई देने से वो ठीक नहीं हो सकता ना। बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, चोट नहीं लग रही कि एंटीबायोटिक दे दें या एंटीसेप्टिक लगा दें उसके ऊपर तो ठीक हो जाएगी। वो है एक चीज़ से बनी हुई, वो सारे सिम्टम्स उस एंग्जाइटी के कारण, उस डिसऑर्डर के कारण वो आपको फील हो रहे हैं सिम्टम्स सारे। तो उस एंग्जाइटी को, जड़ को ठीक करेंगे तो सारी चीज़ ठीक हो जाएगी, ना कि एक एक चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी हालत में। बाकी नेचुरली तो डीप ब्रीथिंग वगैरह, या फिर आप जो डाइट में चेंजेस वगैरह करके 80% तक स्टमक फील हो उतना ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, ये सब है ताकि आपके ऊपर की तरफ सेंसेशन ना आए, या मसल्स खींचे ना, पेट का जो दबाव ऊपर की तरफ ना आए, यही हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नेचुरल वे नहीं बनी कि एंग्जाइटी को हम ठीक कर सकें। नेचुरल वे यही है, इंस्टाग्राम पे जितने भी आप ये रील्स देखते हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, अपने आप डॉक्टर बनते बंद कर दो, मेरी गारंटी है बिना दवाई के ठीक हो जाओगे। पर दवाई से ये, दवाई लोगे ना तो आपका ध्यान अपने ऑटोमेटिकली शांत, दिमाग शांत हो जाएगा, ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, आप बार बार सर्च नहीं करोगे, और वो धीरे धीरे पैटर्न टूटता चला जाएगा।
दवाई ले रहे हो फिर भी सर्च कर रहे हो, तो दवाई कितनी भी ले लो भाई ठीक नहीं हो पाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने भी हरकत की थी, डॉक्टर ने बोला कि भाई जो मेडिसिन देना उसको लो आंख बंद करके, और ये सब चीज़ छोड़, काउंसलर ने कहा सर डॉक्टर ने, और ये सब मेडिसिन लेके डोजेज मैं आपकी कम कर दूंगा, आप 2 4 6 महीने में ठीक हो जाओगे, आपको सर्च वगैरह नहीं करना है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। मैंने वैसे ही फॉलो किया जो मेरे को गाइड करते थे, उन्होंने मेरे को बताया। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ को सर्च भी कर रहे हो, मेडिसिन भी ले रहे हो, उसी चीज़ काम में दोबारा मतलब ठीक होने के बाद भी हरकतें कर रहे हो, दोस्तों फिर कैसे ठीक होगा? मतलब आपको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा। त्याग तो क्या है, वो अच्छी चीज़ है उसको, बल्कि छोड़ दो, गंदी आदत है बार बार गूगल करना या फिर वो करना। डॉक्टर ने कहा था मेरे को कि 10 बार आपको लगे, 100 100 रुपये 200 रुपये जो फीस लगती है, जनरल फिजिशियन के पास जाके आप पूछ के आ सकते हो, पर गूगल खुद से नहीं करना है, क्योंकि हमारा माइंड दोस्तों ऐसा हो गया है कि गूगल करते के साथ ही उसको अश्योरेंस मिल जाती है। ओसीडी क्या है? ये ओसीडी तो है बार बार सर्च करना, बार बार जांचें कराना, इसको ओसीडी ही बोलते हैं। अब बोलते हैं हमको सर ओसीडी नहीं है, हम तो हाथ नहीं धोते, हाथ धोने को ओसीडी नहीं बोलते। बार बार एक चीज कंपल मतलब आप अपने आप को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो काम करने के लिए बार बार, या कर लेता हूँ अब तो मेरे को शांति मिल गई, हाथ धो लिए शांति मिल गई, मैंने गंदे चीज़ को हाथ लगाया था मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे को डर लग रहा था, अब मैंने गूगल कर लिया, हाँ ये नॉर्मल हार्ट का नहीं, अब ठीक है, दोबारा दोबारा हुआ यार, एक बार दोबारा अलग टर्म सर्च करता हूँ, दोबारा सर्च किया, हाँ अब ठीक है। तो बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओगे, और ज़्यादा भाई साबुन से नहीं हो रहा तो शैम्पू लोगे, शैम्पू ने डिटर्जेंट लोगे, बस आपको गंदगी साफ करनी है, खालो देड़ के रख दोगे, तो एकदम जा क्या हाथ गल जाएंगे आपके, ऐसे आपका शरीर है, बार बार आप करोगे तो आपको दिमाग दिमाग गल जाएगा दोस्तों। कोई भी चीज़ आप मान लो कि बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो क्या होगा? तो मतलब एक चीज़ की एक थ्रेशोल्ड लेवल रहता है ना, उसके आगे जाओगे तो फट जाएगा वो, तो बार बार नहीं करना है उसको, कहीं ना कहीं छोड़ देना है। आज 10 बार कर रहे हो, कल 5 बार करो, या ऑल ऑफ सडन मत छोड़ो, जैसे कोल्ड टर्की मेथड जो रहता है उसको नहीं करना चाहिए। आज कम करा, ग्रेजुअली कम करा, या फिर किसी काउंसलर की मदद ले लेके कम करना है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। काउंसलर नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ, बार बार कोई डाउट आ रहा है बार बार डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर भगाया था दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, इनफेक्ट डॉक्टर को भगाएगा नहीं, ठीक ठाक डॉक्टर होगा, उनको पता है एंग्जाइटी का पेशेंट है, इसको ऐसे ऐसे बता देता हूँ ठीक हो जाएगा वो, पर खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। तो ये जो लंप वाली जो सेंसेशन, जो मेन जो हमारा टॉपिक था, ये इसको हम एंग्जाइटी को ट्रीटमेंट करेंगे तो ये अपने आप ठीक होता चला जाएगा, बाकी ये हार्मलेस है बिल्कुल। कोई भी मेरे को क्या होता है, जब मेरे को यहाँ फीलिंग होती थी तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, चेस्ट में पेन बढ़ जाता था, घबराहट हो जाती थी, तो है ये सबके साथ ही है, और इससे आपको डरना नहीं है, इसको फेस करना है, और जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो ट्रीटमेंट आपको लेना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये जो ग्लोबस सेंसेशन है, ये इससे आपको कोई भी एक पैसे की भी आपको इंजरी या फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने गूगल भी कर लिया है, डॉक्टर से पूछ लिया है, तो इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये एंग्जाइटी के साथ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ चला जाता है। पहले भी आपको होता होगा एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पहले, आपको अगर आप स्ट्रेस में जस जाते हो ना, तो गले में फंसना या फिर पानी पी लेते तो आराम पड़ जाता था। पर जब आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है तो आपको लगेगा कि यार नहीं, कोई ना कोई दिक्कत है इसके अंदर, ये ट्यूमर है पक्का, या फिर कोई गांठ, आप जैसे यहाँ दबाते हो तो आपको लगे हाँ कुछ चीज़ फंस रही है, यहाँ दबाओगे आपको नहीं लगेगा, या फिर यहाँ दबाओगे तो लगेगा। वो कोई भी साइड या सेंटर में हो सकता है, किसी साइड में हो सकता है, लंप टाइप, जैसे कोई खाना सटकते हो ना, यहीं अटक गया हो, वो वाली फीलिंग आपको आएगी। तो इसे डरना नहीं है बिल्कुल भी, और कोई दिक्कत हो या कोई ज़्यादा सीवियरिटी हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे, मैं आपको भी जरूर से मदद करूँगा। और अब ऐसी वीडियो को मैं आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और आप धीरे धीरे करके मेरे जो चैनल पे जो मैं बताता हूँ, जो वीडियोस बनाता हूँ, उनको फॉलो करोगे ना दोस्तों, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी आपने एंग्जाइटी को बना रखा है। तो यही सब था वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।